नीरू अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। पुष्पा जी ने अपने लाड प्यार से अपनी बेटी नीरू को बिगाड़ रखा था। नीरू बेटी, तुम परेशान मत हो। जब तेरी सास को अकेले घर का काम करना पड़ेगा ना, तब उसे तेरी कीमत समझ में आएगी। बस तुम 15 दिन यहाँ रुक के देखो। 15 दिन के अंदर में मैं गारंटी देती हूँ कि तुम्हारे कंगन भी बन जाएंगे और वह लोग तुम्हें वापस भी बुला लेंगे। तब तक सारी टेंशन छोड़कर तुम आराम से खाओ पियो और 15 दिन मायके मजे लो। पुष्पा जी लगातार अपनी बेटी नीरू को चढ़ाए जा रही थी। नीरू की एक गंदी आदत थी, वह आए दिन अपने ससुराल से किसी न किसी बहाने लड़ाई झगड़ा करके महीने में 15 दिन तो मायके आकर जरूर रहती थी। पुष्पा जी के लाड प्यार से वह इतनी बिगड़ गई थी कि उसने अपने ससुराल की कभी भी कोई जिम्मेदारी समझी ही नहीं। छोटी छोटी बात का जिद पकड़ कर बैठ जाती थी। इस बार उसने कंगन की जिद पकड़ ली। उसकी जेठानी के पास कंगन थे जो नीरू की आंखों में छट गया था। उस कंगन के लिए वह पागल हो गई और अपने पति से बार बार कंगन के लिए लड़ाई करने लगी। नीरू के पति ने नीरू से कहा भी था कि नीरू, थोड़ा सा टाइम दो, मैं 3-4 महीने में तुम्हारे कंगन जरूर बनवा दूंगा। लेकिन नीरू की तो जिद थी, कंगन उसे तुरंत चाहिए तो चाहिए। अब उसकी जिठानी ने कंगन पहना था जो देख देख के नीरू जल भुन के रह जाती थी। नीरू की आदत बहुत ही गंदी थी। वह किसी को भी कुछ पहने हुए देख लेती या किसी का भी कोई भी सामान अच्छा देख लेती तो उस चीज़ के लिए जिद कर बैठती थी। पैसे की उसके आगे कोई भी कीमत नहीं थी। नीरू की हरकतों से ही उसके ससुराल में भी सब लोग परेशान हो गए थे। पति के लाख समझाने के बावजूद भी नीरू गुस्से में मायके में आकर बैठ गई थी। जब तक उसका कंगन नहीं बनेगा तब तक वह ससुराल नहीं जाएगी। और यह चढ़ाया हुआ भी नीरू की माँ का ही था। बेटी को सहयोग देने वाली भी माँ ही थी। नीरू अपने ससुराल की एक एक बातें अपनी माँ को बताती थी। कौन क्या खाया, कितना पिया, क्या पहना है, किसने क्या बातें करी, हर एक चीज़ वह घंटे तक माँ से फ़ोन पर लटके बात करती रहती थी। और माँ भी बेटी की हर एक बात को बड़ी ध्यान से सुनती थी, उसको सीख देती थी। लेकिन सीख कभी भी नीरू के हित में नहीं होती थी। इस बार जब नीरू की जिठानी ने अपना कंगन पहना था, नीरू ने तुरंत अपनी माँ को फ़ोन करके कंगन के बारे में बताया। माँ, आज तो भाभी एक कदम बन ठन के महारानी बनी पड़ी है। हाथ में बड़े बड़े से कंगन लटकते हैं, उनके आगे तो मेरा हाथ का कुछ पता ही नहीं चलता। बताओ, एक घर में रहकर बहू के साथ इतना भेदभाव हो रहा है। एक बहू बड़े बड़े कंगन पहनेगी और एक बहू हाथ में छोटी सी चूड़ियाँ। ये नहीं कि जब सास ससुर बनवाते हैं तो दोनों बहुओं को साथ में बनवा दे। बताओ, मेरे साथ कितना भेदभाव होता है। तुम ही बताओ माँ, मैं क्या करूँ। इतना सुनते ही पुष्पा जी ने भी बेटी को चढ़ाते हुए कहा, नहीं नहीं, सही कहा। बहू बेटी के पास कंगन होना बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी छोटा मोटा फंक्शन हो, शादी ब्याह में कंगन की बात ही अलग होती है। ये तो हर औरत के पास होना चाहिए। तुम सही कह रही हो। तुम भी अपने लिए जिद करो, कंगन मंगवाओ। ऐसे कैसे कोई एक आँख कर सकता है। जब बड़ी बहू के लिए कंगन बना है तो तुम्हारे लिए भी बनना चाहिए। पुष्पा जी की बात सुनकर नीरू का मन और बढ़ जाता है। वह अपने ससुराल में और भी आतंक मचाने लगी थी और कंगन के चक्कर में नाराज होकर मायके में आकर बैठ गई। पुष्पा जी जब अपनी बेटी को कंगन के बारे में सलाह दे रही थी कि हर बहू बेटी के पास एक कंगन होना जरूरी होता है ताकि छोटा मोटा कुछ पड़े तो उसमें पहना जा सके। सारी बातें किचन में खड़ी पुष्पा जी की बहू पूनम ने सुन लिया। कुछ सोचते हुए पूनम ने पुष्पा जी के सुनार राजेश को फ़ोन लगाया। राजेश की बहुत बड़ी सोने की दुकान थी। उनकी पुश्तैनी दुकान थी और पुष्पा जी जब से ब्याह कर इस घर में आई थी तब से वह अपना छोटा मोटा हर एक गहना राजेश से ही बनवाती थी। राजेश से ही उनकी अच्छी जान पहचान हो गई थी। यहाँ तक कि नीरू भी अपने ससुराल से जब कुछ पैसे इकट्ठे करके लेकर आती तो राजेश से ही गहने बनवा कर ले जाती। राजेश के यहाँ उसकी उधार बाड़ी भी चलती रहती थी। पूनम ने अगले दिन राजेश को घर पर बुला लिया, वह भी कंगन के साथ। अगले दिन पुष्पा जी हाल ही में नीरू के साथ बैठकर चाय पी रही थी। अचानक राजेश को सामने देख हैरान होकर पूछती है, अरे राजेश भाई, आप यहाँ, कोई काम था क्या? तो राजेश ने कहा, जी बहन जी, मुझे आपकी बहू पूनम ने फ़ोन करके बुलाया है, कुछ कंगन देखने थे, सो मैं लेकर चला आया। कंगन?
हैरानी से पुष्पा जी ने कहा और वह अपनी बहू पूनम को आवाज़ लगाती है। सास की आवाज़ सुन पूनम हाल में जाती है। राजेश जी उसे कंगन दिखाते हैं। पूनम कंगन देखने में बिजी थी कि तभी पुष्पा जी ने उसे टोका, अरे बहू, ये अचानक से तुम्हें कंगन का नशा कहाँ से चढ़ गया? तुमने एक बार भी बताया नहीं तुम्हें कंगन लेना था। कल तक तो ऐसी कोई बात नहीं हुई, आज अचानक से कंगन कैसे और इतने पैसे कहाँ से आ गए तुम्हारे पास? पूनम ने कहा, माँ जी सच कहा आपने, कल तक मेरे मन में कुछ भी नहीं था, लेकिन जब कल आप दीदी से कह रही थी कि हर बहू और बेटी के पास एक कंगन होना ज़रूरी होता है ताकि छोटा मोटा कुछ भी बढ़े तो उसमें पहना जा सके, बस तभी मैंने सोचा कि मेरे पास तो कोई कंगन नहीं, तो मैं अगर कुछ पड़ेगा कल को तो क्या पहनूंगी? आपने तो दीदी से कहा था कि जब तक उनकी सास या उनके पति कंगन ना बनवा दे तब तक ससुराल ना जाए। तो कंगन तो माँ जी मेरे पास भी नहीं है, लेकिन मैंने सोचा मायके जाने से क्या फ़ायदा, मैं कंगन यहीं से ले लेती हूँ। दीदी तो देवरानी जेठानी है, उनकी जेठानी 10 दिन के लिए साल में आती है, तो उन्होंने बनवा दिया होगा। लेकिन मैं तो आपकी इकलौती बहू हूँ ना, इसलिए मेरे पास तो दीदी से पहले भी कंगन होना चाहिए था। इसलिए आप राजेश जी के यहाँ से गहने लेती रहती है, तो मैंने सोचा कंगन भी वहीं से ले लूँ। धीरे धीरे करके आप पैसे चुकता कर देना। मैंने तो आपकी आज्ञा का पालन ही किया है। मुझे लगा शायद आपको याद नहीं कि मेरे पास भी कंगन नहीं है, इसलिए मैंने राजेश जी को बुलाया ताकि मैं अपने लिए भी कंगन ले सकूं। कहते हुए पूनम अपने लिए एक अच्छा वजनदार कंगन पसंद कर लेती है और बिल अपनी सास के नाम से पढ़वा देती है। अब राजेश जी के सामने पुष्पा जी अपनी बहू को बोले भी तो क्या, इज्जत की बात थी। राजेश पुष्पा जी को सालों से जानते थे। राजेश की नज़रों में पुष्पा जी की बहुत इज्जत थी, वह उनके जाने माने ग्राहकों में से थी। राजेश जी ने कहा, बहन जी आपके घर से फ़ोन आया था इसलिए मैं चला आया, नहीं तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं कहीं जा पाता। इतनी बातें सुनने के बाद पुष्पा जी की बोलती और बंद हो गई थी। आखिर वह राजेश को मना भी करती तो राजेश की नज़रों में उनकी जो इज्जत है वह भी मिट्टी में मिल जाएगी। मजबूरी में वह चुप ही रह गई। लेकिन पुष्पा जी को अपनी बहू पूनम से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि बहू ने खड़े खड़े 5 मिनट में ही हजारों का चूना लगा देगी। नीरू भी अभी कुछ समझ नहीं पाई थी। राजेश जी पुष्पा जी के हाथों में 60,000 के कंगन की पर्ची पकड़ा के हाथ जोड़ चल बने। बेचारी पुष्पा जी कभी पर्ची देखती, कभी बहू के कमरे की ओर देखती, तो कभी नीरू को देखती। यहाँ नीरू का जलन और भी बढ़ गया। मतलब खुद के कंगन के लिए वह अपना ससुराल छोड़कर मायके में बैठी है और यहाँ भाभी ने तो अपना दिमाग लगाकर खड़े खड़े ही कंगन ले लिए। नीरू अपनी सोच में डूबी थी और पुष्पा जी मन ही मन में अपने ही ऊपर गुस्सा हो रही थी कि जब मैं बेटी को सीख दे रही थी तो ये कैसे भूल गई कि मेरी बातें बहू भी सुन रही है। बेटी का कंगन बने ना बने, लेकिन मुझे 60,000 का चूना जरूर लग गया। इधर पूनम अपने कमरे में कंगन को देख देख के खुश होती रही और मन ही मन बोली, माँ जी और सीख दो अपनी बेटी को, आए दिन मायके में बिठा कर रखती हो, सेवा पानी कराती हो, अब आगे आप दीदी को जब भी सीख दोगी तो आपको ये 60,000 रुपये याद आएंगे। सोचते हुए पूनम मन ही मन मुस्कुराए जा रही थी। दोस्तों कभी कभी बिना लड़े भी चतुराई से अपना काम बना लेना चाहिए, जैसे पूनम ने बनाया था। बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है। दोस्तों नीरू की भाभी ने सही किया या गलत, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और कहानी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें। नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका धन्यवाद।